तो और भाई लोगों क्या हाल चाल है। तो आज छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी सुनाने की इच्छा हो रही है। तो आज करीब 12 बजे मेरे भाई है उसका कॉल आया कि आजा गप्पे मारते हैं। हालांकि मैं काम कर रहा था, मैंने सोचा, उसने बोला कि वो रिस्पेक्टफुल आदमी था। मैं गया और एक और भाई बैठा था। हम कुछ देर बैठे, उन्होंने मेरी बेइज्जती की खूब, जितनी उनसे हो सके उन्होंने इसे मस्ती में लिया, लेकिन मैंने भी मस्ती में लिया। लेकिन फिर एक और भाई आया, उसके साथ 2 छोटे बालक वो भी आए और उन्होंने भी बेइज्जती की। और फिर एक काला कलूटा, उसकी शक्ल मैं बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी शक्ल उतनी छोड़ो, समझ सकते हो उतनी गंदी है। लेकिन उसने भी बोला कि तेरी शक्ल बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। हालांकि इस बात पर मुझे हंसी आई क्योंकि जिसने बोला वो खुद बहुत गंदी शक्ल का था। कुल मिलाकर बहुत बेइज्जती की। हालांकि इस बेइज्जती का मेरे पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, लेकिन हम भी मनुष्य ही हो। मनुष्य पर तो कोई बेइज्जती करता है तो आपको पता ही है, माने ना माने, लेकिन एहसास तो होता ही है। मुझे लगता है कि यही है कि अपने काम करो, वही सबसे ऊपर है। रिश्ते नाते कुछ नहीं, खुद का काम ही सबसे बेहतर है। और उस काले कलूटे की मैं बात करूँ तो वो साला काला कलूटा ऐसे कुछ कह नहीं सकता कि वो छोटा भाई है, लेकिन यार उसने भी बेइज्जती की। उसने वो किस्से सुनाए जिसमें मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की थी, और उसमें उस मदद करने वाले में भी उसने बेइज्जती की। बड़ी दुख भरी बात है। हालांकि मेरे पास कोई शक नहीं है। सब यही है कि अपने काम छोड़ कर कहीं जाए मत। मैं सच कहूँ तो मैंने एक भी दिन बर्बाद ना हो इसलिए कॉलेज छोड़ी थी। लेकिन इस बात को आज 8 महीने हो गए, उतने बर्बाद हो गए। मैं हर रोज़ सोचता हूँ कि आज का दिन बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है हर रोज़ दिन बर्बाद। खुद को हारा हुआ, नाकाम, कोशिश ना करने वाला, सिर्फ सोचने वाला। मैं खुद को कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अगर कुछ कह दिया तो और डीमोटिवेट होकर 1-2 घंटे रीलें देखूँगा अपना डीमोटिवेशन दूर करने के लिए। इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता खुद को भी। चलो, और मैंने इससे पहले काफ़ी समय पहले कुछ और वीडियो बनाए थे, उसमें कहा था कि मैं 7 दिन तक रिएक्शन वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन 7 दिन हो गए। मैंने एक दिन में वो बना दिया, ऐसा का तैसा जैसा मेरे को लगा वैसा। कुछ ज़्यादा एडिटिंग नहीं करके अपलोड कर दिया, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं, लेकिन कर दिया ऐसे ही, जिस पर 0 व्यूज़ ये मान लो। तो 1 व्यूज़ है, वो भी मेरे खास मित्र ने, खास भाई ने देखा। वो खास भाई इसलिए है क्योंकि वो साथ देता है। उसने भी ऐसा नहीं है कि बेइज्जती करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जो आज तो जिस तरह से हुई उस तरह से तो उसने कभी नहीं की। आज तो मैं
कह नहीं सकता। बहुत फील मेरे को भी होती है, बेइज्जती सभी को होती है, चाहे कोई भी करे, कोई भी बहुत भला ही मज़ा करे, लेकिन एक सीमा होती है, सीमा इधर होती है, उस सीमा इधर से आगे मैं क्या कहूँ, मेरे पास सब नहीं है। तो मैं ऐसा कह रहा था कि मैं इस परम सत्य को स्वीकार कर लूँ तो ही अच्छा है कि खुद के काम ही सबसे बेहतर है और उन्हीं कामों में लगना चाहिए। नहीं तो जो आज फील हुआ है वो जीवन भर फील होगा। हालांकि हम वहाँ काफ़ी लोग बैठे थे, उसमें मेरी हुई, इसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि मैं थोड़ा ज़्यादा फ़नी लगता हूँ मुझे, या मेरी हरकतें थोड़ी सी फ़नी होती है। हालांकि मैं सीरियस हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा जानबूझकर उनके सामने फ़नी हरकत करता हूँ ताकि थोड़ी सी कॉमेडी आए। लेकिन अब वो भी मैंने कब की छोड़ दी, फिर भी बहुत बेइज्जती यहाँ पर लगी। ये क्या है? बॉल है जो ऐसी फट गई है। एक समय पहले मेरा छोटा सा बच्चों के साथ झगड़ा हुआ था। मैंने उन बच्चों को छोड़ दिया क्योंकि मेरी आदत नहीं है किसी को पीटना। अब उस बात पर वो मेरे को कमज़ोर बोलते हैं कि तू इन बच्चों से डर गया, तेरा चेहरा रोने जैसा हो गया। हालांकि नहीं हुआ था, क्योंकि मैं उन बच्चों को पीटना नहीं चाहता था, लेकिन अभी लगता है कि मुझे उन्हें पीटना चाहिए था, क्योंकि उस बात पर उन्होंने कम से कम 5-6 बार ही जिद करी है। उससे ज़्यादा मैं उन्हें उसी समय पीट देता, लेकिन मेरा स्वभाव ही कुछ अलग है। ख़राब स्वभाव है, बहुत ख़राब। सच कहूँ तो मेरे बहुत कम झगड़े होते हैं, होते ही नहीं है, सच होते ही नहीं है। कम क्या, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। मुझे झगड़ना या किसी को पीटना ऐसा नहीं है कि मैं फट्टू हूँ या डरपोक हूँ, लेकिन मेरे को किसी को पीटना या किसी के साथ दुर्व्यवहार करना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि उसे दर्द होगा, जैसे कि आज मुझे हो रहा है बेइज्जती होने के बाद। वीडियो 8 मिनट 21 सेकंड लंबा हो गया है। हालांकि मुझे विश्वास है इस वीडियो को कोई देखेगा नहीं, लेकिन इसे बनाने का मेन मकसद यही है कि मैं भविष्य में देखूंगा और खुद के जो हालात है अभी वो ऐसे हैं या बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत ही अच्छे हो गए। अगर भविष्य में मैं इस वीडियो को देखकर अब उस स्थिति में, गरीबी वाली स्थिति में देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि आज भी बहुत बुरी हालत है, तो मेरे जैसों को जीने का कोई अधिकार नहीं। उन लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं जो खुद की स्थिति कभी बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते। उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं पिछले 9 मिनट 31 या 32 सेकंड से 33-34 सेकंड से बकवास क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दुख हुआ, इसलिए मैं कहीं ना कहीं बोलना चाहता हूँ। मैंने उन्हें नहीं कहा, लेकिन मैं इस कैमरे को कहना चाहता हूँ कि मुझे दुख हुआ है, दुख होता है। इस परम सत्य को कोई स्वीकार नहीं कर सकता।
सच कहूँ तो मैं अभी भी उन्हें किसी तरह से चोट या किसी तरीके से कुछ भी नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई है वो हमारे लिए। इन सालों ने बेइज्जती की है, लेकिन है तो भाई बहुत की। उस बेइज्जती को मैं क्या नाम दूँ। कुछ मिलाकर मुझे अभी यही लगता है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है फ़िलहाल, इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश। मुझे कल नहीं, अभी इसी वक्त इंग्लिश पर फोकस करना चाहिए, लेकिन ये दिमाग कह रहा है कि कल मंडे है और अभी मैं सोच रहा था कि कल क्या है। मेरे को वार याद नहीं था, फिर याद है कल सोमवार है, इसलिए कल से शुरू करेंगे, ऐसा ख्याल आया। अब इस पर मैं किस पर अमल करूँगा, अभी पढ़ूँगा या फिर कल पढ़ूँगा। मैं बता देता हूँ, इस समय मेरी एज 20 वर्ष है। 20 वर्ष में लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, मैं यहीं का यहीं। यहीं का यहीं, जहाँ आज से 20 साल पहले था। बहुत गिर चुका हूँ मैं। देखो, उस समय मैं अगर उस समय मैं चाहता तो मैं उनकी भी बेइज्जती करूं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं होती है किसी की इज्जत उतारने की। ये उसकी करूं तो बहुत मज़ा आएगा, ऐसा नहीं लगता मेरे को। मेरे को हमेशा ये लगता है कि उसे बुरा लगेगा, लेकिन मेरे इस स्वभाव को बदलने की आवश्यकता है। व्यक्ति को हम्बल कभी भी नहीं होना चाहिए, यह उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, और मेरी भी यही कमज़ोरी है। इस कमज़ोरी को मैं बदल दूंगा। शायद मुझे भी बहुत बुरा होना चाहिए, बहुत बुरा। चालाक, धूर्त, लेकिन मैं हूँ नहीं चालाक। हूँ चालाक, लेकिन मैं चालाकी करता नहीं, ना ही मैं करना चाहता हूँ किसी के साथ भी चालाकी। मैंने इतना कुछ कहा, यह शायद आपको सुनाई दिया या नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पंखा चल रहा है और मैं बंद करना नहीं चाहता, क्योंकि गर्मी है। हालांकि आप लोग इसे देखेंगे क्यों, इसे शायद मैं भी कभी ना देखूं, क्योंकि ये बनाई इसलिए रहा हूँ ताकि मेरा दुख कम हो जाए। इसको देखूंगा तो और दुख होगा। छोड़ो।